नमस्कार मित्रों, फिर से हिंदी की एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास क्लासेस में। और आज का टॉपिक है समास, जो कि कोई साधारण टॉपिक नहीं है। ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हिंदी का जो व्याकरण खंड है उससे ये टॉपिक रिलेटेड है और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम उनके लिए टैकल करेंगे और टॉप 25 MCQ को हम करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। समास के कितने पद होते हैं? प्रश्न नंबर 1 है। ऑप्शन है पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन इसमें बोल रहा है 4 और चौथे ऑप्शन में बोल रहा है 5। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, यानी वी ऑप्शन सही है। यानी समास के 2 पद होते हैं। एक पहला पद होता है उसको कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है वह कौन सा समास होता है या उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमेशा जो होता है उत्तर पद जिसको कहते हैं, यानी दूसरा पद जो है वो प्रधान रहता है या बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे राजकुमार एक वर्ड है तो राजा का कुमार, राजकुमार वर्ड है तो राजा का कुमार, तो इसमें प्रधान कौन सा पद रह गया? उत्तर पद, यानी कुमार जो शब्द है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसमें तो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह बीच में आ जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और ये होता है योजक चिन्ह और पुण्य, पाप और पुण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं हम लोग अब। जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको कौन सा समास कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है बहुवीर्य समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बहुवीर्य समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। होता क्या है, ये दोनों पद मिलकर एक नए तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन शब्द ले लीजिए आप, दशानन, दशानन का अर्थ क्या हुआ? जिसके 10 सिर हैं या 10 आनन है, और लेकिन उसको कहता है किसको है? ये रावण को कहते थे। तो तीसरा पद प्रधान हो गया यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब तीसरे पद की ओर इन्होंने इशारा किया। इन दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तो वह कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ए तत्पुरुष समास, जो कि हम पहले भी अभी क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है कौन सा समास कहते हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है आपका जो है संख्या, एक तरह से जैसे सप्त सिंधु है, त्रिलोक है, चौराहा है ना, 4 राहों का समूह चौराहा। तो इसमें क्या होगा आपका पहला शब्द संख्यावाची होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? जैसे चरण कमल, चरण कमल, इसका मतलब क्या हुआ? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो इसमें पहला पद तो हो गया विशेषण, किसके समान है, और दूसरा विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई गई है, तो वो चरण
वो कमल है तो कमल के समान चरण। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, यथा रुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, डी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है अव्ययी भाव समास। इसमें देखो ज़्यादातर पहला पद यही होगा, अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, यथा होगा, भर होगा और हर होगा। इस तरह के शब्द अगर किसी भी समास के आगे यानी पहले पद में आ रहे हो तो समझ जाइए वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं, सप्तवर्षी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो जितने भी आपकी जिसमें पहला पद जो है संख्यावाचक हो और दूसरा उसी समुदाय को बोध करा रहा हो तो ऐसे कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है सी द्विगु समास, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सही आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है द्विगु समास, क्योंकि पंचवटी इसमें पहले पद में संख्या आ गई। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथखड़ी। अब इसमें पूछ रहा है आपके लिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसको देखो, वैसे तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 12 का ए है शूलपाणी, ठीक है। अब यथाक्रम, यथाक्रम यथा शब्द किस में आता है? अव्ययी भाव में। हंसमुख हो गया, हथखड़ी हो गया, ये सारे बहुव्रीहि समास से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें कौन सा हो गया सही आंसर? शूलपाणी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इस वाक्य में गुरु भाई कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको याद रखना चाहिए, जैसे जिनको जोड़ने के लिए को, जैसे कर्ता ने वही वाला था, कर्म को, कर्म तत्पुरुष होता है, ऐसे ही कर्म को, और कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, तो वही वाला तत्पुरुष हो जाता है। जो जिन शब्दों के द्वारा उसके द्वारा ये जोड़े जाते हैं, जैसे कोई भी बीच का को है, से है, या काकी के, इस तरह से, जैसे गुरु के भाई, राजा का कुमार, इस तरह से। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं, अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, ठीक है। और ये कर्ण तत्पुरुष होगा इसमें, क्योंकि से द्वारा है। मनमाना में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है तत्पुरुष समास मनमाना में। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन द्वंद्व समास है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। तो द्वंद्व समास तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो और जिसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, पाप और पुण्य। उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगता है। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं, निर्विवाद शब्द में समास होगा। नंबर 1 है कर्मधारय समास, नंबर बी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, नंबर सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, नंबर डी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? अधमरा, भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बत्ती। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है अधमरा। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का
ऑप्शन है सी, क्योंकि इसमें आ वर्ड का प्रयोग हो गया। मैंने कहा जिसमें आ जाए पहले तो वो हो जाता है अवयवी भाव समास। इसमें कौन सा अवयवी भाव समास है। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन समास का भाग नहीं है। अवयवी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। देखो बाकी तो सारे समास ही हैं, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, कर्म कारक समास नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया, कर्म कारक समास। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में से घास फूस कौन सा समास होगा। देखो ऑप्शन दे रखे हैं। कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी है द्विग समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिसमें योजक चिन्ह हो जाए और दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा होता है, द्विग समास। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह हो और दोनों पद प्रधान उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। तो 21 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन द्विग समास है। भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। अब द्विग समास में संख्या अगर कहीं पे आ जाए, संख्यावाचक से कोई भी मतलब समास स्टार्ट हो रहा हो तो समझ जाए वो कौन सा है, द्विग समास। तो 22 का डी चतुर्भुज सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। शोका कुल में किस तरह का समास होगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास, अवयवी भाव समास। अब इसमें है 23 का आंसर नंबर है ए, तत्पुरुष समास। शोक से आकुल है ना, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 24 है। कोशकार शब्द में कौन सा समास होगा। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, डी इनमें से कोई नहीं। 24 का सही आंसर है ए, तत्पुरुष समास। 25 है। नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा। कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास। 25 का सही आंसर है कर्मधारय समास। सीधी सी बात है, इन समासों को समझने का यही तरीका है। सबसे पहले अवयवी भाव में मैं आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते कि जिस समास में दोनों भाव यानी कि पहला पद मतलब प्रधान हो और तो उसे कहते हैं अवयवी भाव। और इसमें पहला पद जो क्या होना चाहिए, अनु हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो, हर आदि हो। इसके अलावा तत्पुरुष समास जो होता है उसमें आपका उत्तर पद प्रधान हो जाता है और दोनों के बीच का जो है कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह का मतलब जैसे काकी, के, रारी, रे, इस तरह से जो भी शब्द हैं, से है, के लिए है, ऐसे ही धनहीन है, धन से हीन, राजा का पुत्र, राजपुत्र, इस तरह से। कर्मधारा में क्या होगा, एक तरह से इसमें तुलना करी जाएगी कि आपकी जैसे कमल के समान चरण हो, कमल नयन है, चंद्रमुख है यानी चंद्रमा के समान मुख, मृग नयन है, मृग के समान नयन। और द्विगु समास में क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक आ जाएगा। और जैसे सप्त सिंधु है, दोपहर है, नवरात्र है, पंचमढ़ी है। ऐसे ही द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा और दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे राजा प्रजा, नर नारी, राधा कृष्ण, इस तरह से। और अगला है बहुवीर्य समास। तो बहुवीर्य समास में क्या होगा, कोई पद प्रधान नहीं होता, वो दोनों पद मिलकर किसी नए तीसरे पद को संकेत करते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी भगवान शिव। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड जो ही समाज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।